हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है और इसके क्या टाइप्स हैं। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में दोस्तों, कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, उसके हमने स्टेजेस को देखा था, कॉजेज़ को देखा था और साइन एंड सिम्टम्स को देखा था। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है दोस्तों। एंजाइना पेक्टोरिस दोस्तों क्या है। एंजाइना पेक्टोरिस एक हार्ट डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारे चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है। क्यों ये पेन होता है दोस्तों? जब हमारा इनसफिशिएंट अमाउंट में हमारे हार्ट्स को ब्लड सप्लाई होता है। अब ये ब्लड सप्लाई इनसफिशिएंट अमाउंट में क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि वहाँ पे किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि वहाँ पे रुकावट, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, जो हार्ट को एकमात्र आर्टरी होती है, जो कि कोरोनरी आर्टरी होती है, जो हमारी हार्ट को सप्लाई देती है, अगर किसी कारणवश यहाँ पे प्लेक का फॉर्मेशन हो गया, या जो हमारी दूसरा कंडीशन दोस्तों, अगर ये हमारी आर्टरी है, ये नॉर्मल आर्टरी है, अगर इसका नैरविंग हो जाए, जिसकी वजह से वहाँ पे ये दोनों कंडीशन दोस्तों ये शो करती है, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन ये शो करता है कि वहाँ पे इनसफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई होगा, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हमें चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होगा। चेस्ट में डिस्कम्फर्ट इसलिए भी होगा दोस्तों क्योंकि वो जो हमारा हार्ट होता है वो हमारा लाई कहाँ करता है, चेस्ट रीजन में। इसी वजह से हमको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है और पेन होता है, जबकि ये पेन होता है हमारे हार्ट के अंदर। डिस्कम्फर्ट जो भी महसूस होता है हमारे हार्ट के अंदर होता है, बट इनडायरेक्टली हमें महसूस होता है कि वो चेस्ट में हो रहा है, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है, जो कि हमारे दोनों लंग्स के बीच में होता है दोस्तों। जब ये इनसफिशिएंट अमाउंट में हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचती है तो जो हमारा हार्ट का सेल होता है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है और वो मर जाता है। मतलब जब हमारे हार्ट्स के सेल को पूरी तरह से ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, डिफिशियंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की दोस्तों, तो वो तो मरेगा ही। अब मान लीजिए अगर आप ही खाना नहीं खाइएगा, बहुत दिन तक खाना नहीं खाइएगा, आपको भूखवास पे रख दिया जाए तो आप मर जाइएगा ना दोस्तों। तो उसी तरह हमारा जैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है सेल, अगर उसको अच्छी तरह से ग्लूकोज ना मिल पाए, ऑक्सीजन ना मिल पाए, तो वो क्या होगा दोस्तों, वो मरेगा ही। और अगर इसको क्योर ना किया गया, मतलब कि मान लीजिए अगर आपको 2 दिन के लिए खाना पे रखा, भूखा रखा गया, लेकिन फिर आपको खाना दे दिया गया तो आप ठीक हो जाइएगा। उसी तरह दोस्तों अगर कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए अगर ये एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन होती है, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन कुछ शॉर्ट समय के लिए हमारे हार्ट में होता है, तो वो ठीक है, वो क्योर हो सकता है, इरिवर्सिबल है। बट अगर ये ऑक्सीजन हमारे लंबे समय तक ना मिले हमारे हार्ट को, तो वो क्या करेगा दोस्तों, लार्ज नंबर में हार्ट की जो सेल है उसको डेड करेगा, यानी कि वो मर जाएंगे, और इंडिविजुअल भी इससे मर सकता है दोस्तों। अगर नॉर्मल समय के लिए, अगर कुछ समय के लिए अगर हमारा इनसफिशिएंट हार्ट को ब्लड पहुंच रहा है, इनसफिशिएंट पहुंच रहा है, तो वो क्योर हो सकता है। बट अगर लार्ज अमाउंट में, अगर बहुत लंबे समय तक अगर हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है दोस्तों, तो वो क्या करेगा, हमारे हार्ट डाई हो जाएगा और इसकी वजह से इंसान भी डाई हो जाएंगे, वो मर जाएगा इंसान। दोस्तों ये जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो इसका कंडीशन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये अराइज होता है, तो दोस्तों सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है दोस्तों, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है उसके वॉल्स में, उसके ब्लड वॉल्स में, ब्लड वेसल्स के वॉल्स में क्या होती है, नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब मान लीजिए ये नॉर्मल आपकी आर्टरी है, ठीक है, अब यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, प्लग का फॉर्मेशन हो गया, तो जो यहाँ से ये ब्लड को मैं ब्लू से इंडिकेट कर रहा हूँ, जो हमारे ब्लड जा रहा था, अभी इसका डायमीटर तो कम है, तो जो ब्लड है वो तो ऑब्स्ट्रक्ट होगा ना। यहाँ के जो ऑक्सीजन है, मान लीजिए यहाँ पे जो सेल है, तो इसको ऑक्सीजन तो पूरी तरह से मिल नहीं पाएगी, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, जिसकी वजह से वो नेक्रोसिस करेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाने की वजह से दोस्तों वह नेक्रोसिस होने लगेगा। दूसरा कंडीशन दोस्तों क्या होता है दोस्तों, अगर इमोशनल स्ट्रेस है, अगर किसी को पर्सन को हेवी एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑक्सीजन की, मान लीजिए ये आपकी हार्ट है, सपोज़ कीजिएगा ये आपका हार्ट है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डिमांड क्या हो जाती है दोस्तों, ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। बट अगर आपका ब्लड वेसल्स इस अमाउंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है दोस्तों, तब भी आपको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट और पेन को देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं दोस्तों, तो आप खाइएगा ना खाना, आप खाना खाइएगा, आप आराम भी कीजिएगा। जब आप बहुत हेवी वर्क करिएगा तो आपको आराम भी तो करना है। मैं आपसे हेवी वर्क करवाए जाऊँ और आपको आराम करने का एक भी समय ना दूँ, तो क्या आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा? तो उसी तरह दोस्तों, बट ये कभी कभी इरिवर्सिबल होता है। ये जो इमोशनल स्ट्रेस होता है वो आप एक टाइम में इमोशनल रहते हैं, फिर अगर आप नॉर्मल होते हैं तो ये जो कंडीशन है एंजाइना पेक्टोरिस की वो क्योर हो जाती है दोस्तों। तो अब आइए इसके कॉजेज़ को देखते हैं।
तो कॉजेज में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ये मोस्ट कॉमन है दोस्तों। अगर किसी को एंजाइना पेक्टोरिस होता है तो वो इसी के कारण से होता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के अंदर क्या होता है दोस्तों, उसमें प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। जो हमारी हार्ट में ब्लड पहुंचता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है। अगर दोस्तों एंजाइना पेक्टोरिस को क्योर नहीं किया गया ना दोस्तों, तो वो एमआई में कन्वर्ट हो सकता है। और एमआई का मतलब होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इसमें तो सेल डेथ नहीं होगा, इसमें नॉर्मली कुछ सेल डेथ होंगे। अगर ये चीज़ क्योर कर दी गई, रिवर्सिबल कर दी गई, तो ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन को क्योर किया जा सकता है। बट अगर वो एमआई में कन्वर्ट हो गया ना दोस्तों, तो फिर वो क्योर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पूरी, अगर हमारी जो हार्ट की सेल है वो डेड कर जाएगी। और अगर एक बार हार्ट की सेल डेड होने लगी या डेड कर गई लार्ज अमाउंट में, तो इंसान भी डाई हो जाता है। या अगर नहीं भी डाई होगा तो उसकी जो हार्ट की फंक्शन है, वो जो डेली एक्टिविटी करता है, उसमें बहुत डिफिकल्टी होगी, वो डेली की एक्टिविटी वो नहीं कर पाएगा दोस्तों। कोरोनरी आर्टरी स्पाजम, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है वो नैरविंग हो जाती है। जैसे ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, इसमें स्पाजम हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाता है। अब मान लीजिए एक पाइप है, सपोज कीजिए ये पाइप है, ये चौड़ा पाइप है। अब इसी पाइप के डायमीटर को मैं कम कर दूं इसमें, तो क्या वो पाइप से पूरी तरह से पानी जाएगा? नहीं जा पाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, दिक्कत होगी पाइप से पानी जाने में, या पाइप रप्चर भी कर सकता है, फट भी सकता है। तो उसी तरह दोस्तों कोरोनरी आर्टरी स्पाजम में ये कंडीशन होता है दोस्तों। अब आइए हम इसके रिस्क फैक्टर को देखते हैं। तो स्मोकिंग, अगर कोई इंसान इंडिविजुअल स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस का कंडीशन डेवलप्ड हो सकता है दोस्तों। एल्कोहल की वजह से भी, अगर बहुत ज़्यादा कोई एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, शराब पी रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है दोस्तों। हाई कोलेस्ट्रॉल, लिपिड का, अगर किसी में लिपिड, बहुत ज़्यादा लिपिड, वो फैटी फूड कंज्यूम कर रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है दोस्तों। और डायबिटीज़ मेलाइटस भी एक रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से ये सारे रिस्क फैक्टर क्या कॉज करते हैं दोस्तों, एंजाइना पेक्टोरिस इसलिए कॉज करते हैं क्योंकि ये सारे फैक्टर एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन करते हैं, प्लग का फॉर्मेशन करते हैं दोस्तों। अब आइए इसके टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस जो होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है दोस्तों स्टेबल एंजाइना दोस्तों क्यों होता है? ज़्यादा एक्सरसाइज करने से या इमोशनल स्ट्रेस लेने से हमारी जो हार्ट की मायोकार्डियल सेल होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। बट अगर जब ये डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट का कोरोनरी आर्टरी होता है और जो सेल होती है वो फुलफिल नहीं कर पाए हमारे हार्ट के सेल को, तो उसकी वजह से वहाँ पे पेन होगा। और दूसरा कारण ये है दोस्तों, जब एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन हो जाए, जब हमारे कोरोनरी आर्टरी में ये प्लग है, समझिए, अगर हमारे कोरोनरी आर्टरी में प्लग का फॉर्मेशन हो जाए तो उसकी वजह से, तो दोस्तों हम अगर देखना चाहें साफ में कि हमारे स्टेबल एंजाइना में क्या होता है दोस्तों, तो इसमें दो कारण हो सकता है। सबसे पहला, दो रीज़न हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले कि ज़्यादा एक्सरसाइज या इमोशनल स्ट्रेस लेने से, और दूसरा कारण ये हो सकता है दोस्तों, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन हो जाना, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। अब वेरिएंट एंजाइना में दोस्तों क्या होता है? वेरिएंट एंजाइना में क्या होता है दोस्तों, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है स्पाजम हो जाती है, यानी कि वो सिकुड़ जाती है, उसका डायमीटर कम हो जाता है दोस्तों। अब अनस्टेबल, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक दोस्तों होता है, और ये मेडिकल इमरजेंसी होता है। मतलब इसमें इंसान की कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग होती है, इसमें मौत भी हो जाती है, मर जाता है इंसान, डाई कर जाता है। इसके अंदर क्या हमको देखने को मिलता है दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन मिलता है। इसमें क्या मिलता है, कोरोनरी आर्टरी का तो स्पाजम होता ही है, साथ में इसमें प्लेटलेट का एग्रीशन भी होता है, और साथ ही साथ इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन भी होता है। अब कैसे होता है दोस्तों, हम आइए एक डायग्राम के थ्रू, एक इमेज के थ्रू हम सारे टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फिर से हम रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंजाइना देखेंगे तो ये हमारी नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है, जो पूरी तरह से ब्लड सप्लाई कर रही है, अच्छी तरह से ये ब्लड फ्लो हो रहा है। बट स्टेबल एंजाइना में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से आ नहीं पाएगी। अब मान लीजिए यहाँ से ब्लड सप्लाई हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे टिश्यू है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? वो तो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है। जैसे मान लीजिए पाइप है तो उसमें तो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, वो नैरो हो गई है। अब आइए हम देखते हैं वेरिएंट एंजाइना को। तो वेरिएंट एंजाइना में ये सेकंड टाइप है एंजाइना का, ये फर्स्ट। इसमें क्या होता है, स्पाजम हो जाता है कोरोनरी आर्टरी का, जैसे कि वो नैरविंग हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये नैरविंग हो गई, जैसे कि यहाँ से अगर ब्लड जा रहा है और तो ये नैरविंग हुई तो यहाँ से जा नहीं पाएगा। जो भी हमारे के यहाँ सेल होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो नेक्रोसिस होने लगेंगे, वो मरने लगेंगे बिना ऑक्सीजन के, बिना न्यूट्रिशन के। और हमारा वेरिएंट एंजाइना में क्या होता है, अनस्टेबल एंजाइना में अब दोस्तों क्या होता है हम देखते हैं। जो थर्ड टाइप है, ये सेकंड टाइप अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस का भी फॉर्मेशन होता है, साथ साथ इसमें क्लॉट का भी फॉर्मेशन होता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है, और साथ ही साथ इसमें कोरोनरी आर्टरी का स्पाजम भी होता है, यानी कि वो भी सिकुड़ जाती है। अब आइए इसके सिम्टम्स को देखते हैं। तो चेस्ट पेन, ये मोस्ट कॉमन है दोस्तों,
कॉमन है, चेस्ट पेन होगा। प्रेशर, जो हमारे चेस्ट एरिया, जो हमारे थोरेसिक कैविटी है, वहाँ पे लगेगा ऐसा कि प्रेशर फील हो रहा है। इनडाइजेशन, मतलब कि अच्छी तरह से खाना नहीं पच पाएगा, जो हमारे बॉवल मूवमेंट हो गए वो अच्छी तरह से हो नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा खाना होगा वो डाइजेस्ट पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमें वीकनेस ही मिल सकती है। अगर मान लीजिए ये आपका सेल है और अगर इसमें अच्छी तरह से ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमको थकावट मिलेगी, वीकनेस मिलेगी, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा। अगर हम इमोशनली स्ट्रेस लेते हैं या अगर परेशान होते हैं या ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, उसकी वजह से भी हमको क्या देखने को मिलता है दोस्तों, स्वेटिंग मिलता है। नोजिया, जी मचलाना, इसमें आपको घबराहट होगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपके हार्ट अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नोजिया मतलब फील होगा, घबराहट वाली फील होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्या होता है दोस्तों, आपकी जो सांसें होगी वो छोटी हो जाएंगी। या डिस्पनिया मतलब डिफिकल्टी टू ब्रीथिंग, आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, या जो आपकी सांस लेने की रिदम है, लेंथ है, वो डिक्रीज़ हो जाएगी दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो आज की वीडियो एंजाइना पेक्टोरिस पे है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी। और दोस्तों इस वीडियो को अपने जो भी फ्रेंड जोन है वहाँ शेयर करिए, जिन्हें भी एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में अच्छी तरह से डिटेल नॉलेज नहीं है तो उन्हें इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।